students, now we discuss next taxonomic aids. Fifth one is the key. इससे पहले देखो अपने बॉटनिकल, जूलॉजिकल, म्यूजियम, हर्बेरियम. नेक्स्ट वन इज द की. इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये. की का मतलब है अ सेट ऑफ ऑल्टरनेट स्टेटमेंट. इसको समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिए. अ सेट ऑफ ऑल्टरनेट स्टेटमेंट. इसको थोड़ा देखिए. सेट ऑफ ऑल्टरनेट स्टेटमेंट विच हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैक्सा. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका. ऑल्टरनेट स्टेटमेंट विच हेल्प in identification of various taxa. वेरियस टैक्सा को अपन यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं. मतलब जैसे टैक्सा अपने 7 है, तो उसमें स्पीसीज से ऊपर जाए तो लास्ट में किंगडम था. किंगडम, फाइलम, ये जो अपन ने नाम दिए थे ना, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसी. तो जो डिफरेंट टैक्सास हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो अपन पढ़ रहे हैं, इसमें जो की है, तो की अपने को किस बात की इंफॉर्मेशन देती है. तो यहाँ देखिए, टू ऑल्टरनेट सेट ऑफ ऑल्टरनेट स्टेटमेंट. तो इससे एक तो अपने को ये पता लगता है किसी टैक्सा के जो एनिमल है, उस एनिमल के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर. यहाँ पर जो 2 वर्ड और आते हैं, कपलेट एंड लीड. तो टू स्टेटमेंट, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं. टू स्टेटमेंट ये बराबर होता है कपलेट. ठीक, अभी समझाता हूं कैसे होता है ये. और एक होता है लीड. ये लीड क्या है? लीड इज द हाफ ऑफ ईच कपलेट. समझने की कोशिश कीजिए. 2 स्टेटमेंट तो होते हैं कपलेट के, और इसका हाफ माने 1. समझ आ रहा है ना? हाफ ऑफ ईच कपलेट इज इक्वल टू लीड. मीन्स 2 हैं, 2 स्टेटमेंट में से आधा माने 1, 1 स्टेटमेंट क्या होगा? लीड. 1 स्टेटमेंट इज इक्वल टू लीड हुआ. तो 2 टर्म पहले अपन ने समझ ली. अब ये किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को अपन आइडेंटिफाई करें, वहां पर देखते हैं कपलेट और लीड क्या है. जैसे मान लीजिए, जैसे अपन ने कहा कपलेट में 2 स्टेटमेंट है. कपलेट में तो फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने लिया, पहला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 इज द सेलुलर. ठीक, यूनिसेलुलर लिख दिए, एक सेल, यूनिसेलुलर. ठीक, एक स्टेटमेंट हो गया किसी एनिमल के एक कैरेक्टर के लिए. यूनिसेलुलर के साथ में इसका ऑल्टरनेट दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा? सेकेंड स्टेटमेंट होगा मल्टी सेलुलर. कॉमनली अपन जानते हैं. ठीक, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर. तो ये 2 तो क्या हो गए? ये 2 स्टेटमेंट तो क्या हुए? कपलेट. इसमें ये दोनों को मिला के देख देंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट हो गए कपलेट. ठीक है. अब इसका हाफ, ईच हाफ मीन्स देखिए, अपन ने कहा यहाँ पे मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर, तो इसमें मोर देन 1 सेल है, और उसमें से एक सेल रह जाए तो उसका जस्ट वो हाफ हो गया, तो यूनिसेलुलर इसका क्या हो जाएगा? लीड हो जाएगा. सिंपल. एक और देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल. अगला एग्जाम्पल है, इसमें 2 स्टेटमेंट देखें, उन 2 स्टेटमेंट से समझ आएगा अपन को. सेकेंड है न्यूक्लियस को ले लीजिए. सेल के अंदर न्यूक्लियस. तो पहला इसमें आया न्यूक्लियस, मान लीजिए प्रेजेंट है. ठीक है. दूसरा न्यूक्लियस
एब्सेंट है। ये दो स्टेटमेंट हो सकते हैं, ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट हो सकते हैं न्यूक्लियस को लेके। न्यूक्लियस एक कैरेक्टर हुआ, उस कैरेक्टर के दो स्टेटमेंट हुए। दो स्टेटमेंट में एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट और दूसरा न्यूक्लियस एब्सेंट। तो ये दोनों मिलकर के टू स्टेटमेंट मिलकर तो क्या हुआ, कपलेट। और इसका एक स्टेटमेंट हाफ ऑफ ईच, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट और एब्सेंट। तो प्रेजेंट का जस्ट हाफ क्या हो जाएगा, एब्सेंट। तो एब्सेंट इसमें जो एक कैरेक्टर वन स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट इसमें दो स्टेटमेंट थे। तो आप देखिए कपलेट में ये जो है ना वन स्टेटमेंट, वन क्या होगा, वन इज द लीड। अब बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट लीड होगा, सेकंड स्टेटमेंट लीड हुआ इसका। ठीक, ये लीड हुआ। ठीक, समझ आ रहा है। जैसे अपन बात करते हैं प्रोटिस्टा, इसमें प्रोटिस्ट आते हैं, इसमें क्या आते हैं, मोनेरा। ये तो आगे बात होगी। एक और कैरेक्टर ले लीजिए, कोई भी थर्ड कैरेक्टर अपन ले लें यहाँ पर। मान लो एक पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट, तो कैरेक्टर कोई एक हो। यहाँ कैरेक्टर लिया जैसे ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप का मतलब है अपना फूड बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, यहाँ पे अपन क्या हेल्प करेगा, ये हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरियस टैक्सा। तो वेरियस टैक्सा यहाँ पर जो है ना, TA आता है इसमें। तो वेरियस टैक्सा में क्या कैरेक्टर आएगा, टैक्सा में जैसे ऑटोट्रॉप है, तो बताओ 7 जो थे ना, उनमें से ऑटोट्रॉप कौन होगा, प्लांट होगा। ठीक, या तो फूड अपना वो बना सकते हैं, या फिर दूसरा ग्रुप इसका ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर क्या आया, न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन में दो कैरेक्टर हुए, ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप। तो ये हेटेरोट्रॉप हुआ, इस सेकंड स्टेटमेंट हुआ, इसका ऑल्टरनेटिव दो स्टेटमेंट हो गए। तो दो स्टेटमेंट मिलकर के तो ये क्या बनाएंगे, इज इक्वल टू कपलेट। अब इसमें आधा एक स्टेटमेंट वो क्या बनाएगा, लीड। तो देखिए ऑटो में अपना फूड कंप्लीटली बना लिया, अब उस पर डिपेंड हुआ तो स्टेटमेंट 2 इसका क्या होगा, स्टेटमेंट 2 इज लीड। क्लियर हो गया। और दो एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। एक एग्जांपल अपन ने लिया जैसे मोटाइल। चलो मोटाइल का ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या होगा, मोटाइल का ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, ये नॉन मोटाइल हुआ। तो ये दोनों मिलकर तो बनाएंगे क्या, कपलेट। जैसे यहाँ बात करते हैं इसमें जैसे बात करें मोटाइल, तो मोटाइल में कौन सा कैरेक्टर आ गया, मेमेलिया, एनिमल आ गए। इसमें नॉन मोटाइल में मान लीजिए कौन सा आ गया, फंजाई, प्लांट भी आ जाएंगे। तो यहां पर ये तो हो गया कपलेट उस कैरेक्टर का, और इसमें इसका हाफ क्या हो गया, स्टेटमेंट 2 ये हो गया नॉन मोटाइल मीन्स लीड हो गया। तो किसी भी एक कैरेक्टर के दो स्टेटमेंट हो सकते हैं ऑल्टरनेट, उनमें से एक जो होता है उसका कपलेट का जस्ट हाफ क्या कहलाता है, लीड कहलाता है। और इससे अपन किसी भी टैक्सा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा की के बारे में याद रखो, कभी कभी क्वेश्चन इस पे आता है। नेक्स्ट वन इज द मोनोग्राम। मोनोग्राम देखिए, 6th वन इज द मोनोग्राम। मोनोग्राम क्या है, मोनोग्राम का मतलब है सिस्टेमिक स्टडी। सिस्टेमिक स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी करें अपन। जैसे अभी अपन ने देखे थे पीछे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, तो उसमें किंगडम, फाइलम ये सब आ रहे थे। तो इनकी जो सिस्टेमिक स्टडी है, एक सिस्टम में प्रॉपर स्टडी करें ऑर्गेनिज्म की, ठीक है ना, वन टैक्सॉन या एक वन कैटेगरी की। सिस्टेमिक स्टडी ऑफ वन टैक्सॉन, एक टैक्सॉन की एक पर्टिकुलर सिस्टम में उसको क्लासिफिकेशन, पहले जैसे आइडेंटिफिकेशन किया, फिर उसका नोमेनक्लेचर किया, फिर उसको क्लासीफाई किया। एक सिस्टम में अपन ने उसको स्टडी किया किसी टैक्सॉन को। 7th दैट इज कॉल्ड मोनोग्राम।
मोनोग्राम के बाद में फिर देखिए मैनुअल। मैनुअल का मतलब क्या है? मैनुअल का मतलब है तो जो जैसे कोई एक स्पीसी है तो उस एक स्पीसीज की पर्टिकुलर पूरी इंफॉर्मेशन, मीन्स इसमें इंफॉर्मेशन ऑफ वन स्पीसीज, एक स्पीसीज की जो इंफॉर्मेशन है उसको मैनुअल कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द फौना और एक आता है फ्लोरा। फौना फ्लोरा क्या होता है? फौना मीन्स एनिमल, उस पर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एनिमल पाया जाता है तो उसको फौना, पर्टिकुलर एरिया में प्लांट होता है तो उसको फ्लोरा। मीन्स प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया क्या कहलाएगा? फ्लोरा। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर एरिया। एंड इसमें क्या होगा? एनिमल, एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। इज इट क्लियर? तो ये अपने क्या थे? टैक्सोनॉमिक एड्स, जिनमें पहला बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, म्यूजियम, हर्बेरियम सीट भी याद रखिए, साइज उसका, उस पर किसी प्लांट एनिमल को प्रेस करके रखते हैं स्टडी के लिए। की में क्या करते हैं? किसी भी टैक्सोन की जो कैरेक्टर होते हैं उन कैरेक्टर के दो स्टेटमेंट होते हैं ऑल्टरनेट, उसके थ्रू उसकी जो स्टडी करते हैं टैक्सोन की। उन दो स्टेटमेंट जो ऑल्टरनेट स्टेटमेंट होते हैं उनको कपलेट और दूसरा उसका जो लीड होता है वो हाफ ऑफ द ईच कपलेट होता है। वो अपन एग्जाम्पल देख लिए। एंड ये पहला पार्ट अपना लिविंग बर्ड का कवर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इसी के नेक्स्ट सेक्शन अगले चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे।